हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस साइकिल। इस बिजनेस साइकिल को यहाँ पे ट्रेड साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल भी कहा जाता है। तो इकोनॉमी जो स्टडी है, इस स्टडी में ये बिजनेस साइकिल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे सेंट्रलाइज किया जाता है और इससे ही इम्पैक्ट होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में। तो हम देखें जो इंटरप्राइजेज जो कैपिटलिस्ट कंट्री के जो होते हैं, जहाँ पे यूएसए हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, इन कंट्री में जितने भी यहाँ पे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट किए हैं उन्होंने ऑलमोस्ट 20 सेंचुरी में ही कंप्लीट किए हैं, जो डेवलप कंट्री मानी जाती है और ये बेस करती है उस कंट्री की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, क्योंकि हर कंट्री अलग अलग अपनी मेथड से उनकी इकोनॉमी को चूज़ करते हैं। जहाँ पे यूएसए हो, यूरोप के मोस्ट ऑफ सभी कंट्री ने यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को चूज़ किया है। तो इंडिया ने यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी को यहाँ पे रेफ़र करते हैं, जहाँ पे मिक्स इकोनॉमी यहाँ पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी और यहाँ पे एग्रीकल्चर, इन दोनों का मिक्सअप यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी यहाँ पे मानी जाती है। तो हम देखें जो वेस्टर्न कंट्री जितने भी है, जहाँ पे हम देखें यूएसए हो या हम कहें कि यूरोप के जितने भी हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, यहाँ पे उन्होंने जो डेवलप अपनी कंट्री को दिए हैं और जो ग्रोथ उन्होंने अचीवमेंट किए हैं, ये बेस करती है सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट सोसाइटी और उन कंट्री के एंटरप्रेन्योर है, इन पे ही जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को यहाँ पे इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि जो ट्रेड साइकिल जो हम कहें या हम कहें इसे बिजनेस साइकिल, जो यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर जहाँ पे अप एंड डाउन ये सिचुएशन यहाँ पे जो क्रिएट होती है, उसके जो फ्लक्चुएशन मार्केट के अंदर दिखाई देते हैं, ये इम्पेक्ट करती है उस गुड्स एंड सर्विस की डिमांड, सप्लाई और टोटल एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्रॉफिट। उस गुड्स को लेके जो प्रोडक्शन लिए जाते हैं, उनकी जो प्राइस होती है, उनमें जो चेंजेस यहाँ पे दिखाई देते हैं, इन सभी का यहाँ पे इम्पैक्ट उस कंट्री की जो इकोनॉमी है मार्केट के अंदर हमें दिखाई देती है। जो उस कंट्री की जो ग्रोथ होती है, जहाँ पे हम जीडीपी कहते हैं, जहाँ पे उसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यहाँ पे कहा जाता है, जो इम्पोर्टेंट रोल उस कंट्री की इकोनॉमी के लिए माने जाते हैं, जहाँ पे इस बिजनेस साइकिल इम्पैक्ट करती है उस कंट्री की इकोनॉमी को। तो इन शॉर्टली हम कहें जो a trade cycle refer to the fluctuation in the economy activity, especially in the employment, output, income, price, profit, etc। तो उसी के साथ हम कहें कि जो ये जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस हमें हमेशा ऑलमोस्ट ये शॉर्ट रन टाइम पीरियड में ही दिखाई देते हैं, जहाँ पे इनमें जो चेंजेस है ये शॉर्ट पीरियड में ही दिखाई देंगे। लॉन्ग टर्म में हम एक ऐसे टारगेट को अचीवमेंट करते हैं जहाँ पे चेंजेस बड़े से बड़े यहाँ पे चेंज करने के साथ साथ वहाँ पे कुछ भी चेंजेस यहाँ पे इकोनॉमी को नहीं लेके दिखाई देते हैं। तो ये इन शॉर्टली जो टाइम पीरियड है यहाँ पे जो शॉर्ट रन में होगा, यही चेंजेस हमें इन सभी को हम देखे जाते हैं। तो इन इकोनॉमी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। इन तीनों का यहाँ पे जो इम्पैक्ट होता है, ये बिजनेस साइकिल का जो चेंजेस जिस तरह से होंगे, जिस तरह से समुद्र में जिस तरह से लहरें आती है, उन जो वेव होते हैं, जो ये वेव कम ज़्यादा ऊपर नीचे जिस तरह से आते हैं, उसी तरह से यहाँ पे बिजनेस साइकिल में चेंजेस हमें ये तीनों हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में भी दिखाई देते हैं। और उनमें क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, ये भी हमें दिखाई देता है। तो इसी तरह से मेन यहाँ पे हम जो देखते हैं, जो फोकस किया जाता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इन दोनों मेथड से अप एंड डाउन जो बिजनेस साइकिल में दिखाई देंगे, इसको ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखें जो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है, प्रॉस्पर जो होगी, वो जो प्रॉफिट में हो, यही हर कंट्री की इकोनॉमी चाहती है। बट डाउनफॉल भी आता है बिजनेस साइकिल में। ये डाउनफॉल हमें 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन टाइम पीरियड यहाँ पे माना जाता है, जो 1933 तक यहाँ पे इफ़ेक्ट उसका हमें दिखाई देता था। तो ऐसे टाइम पीरियड में कई इकोनॉमिक्स मेथड भी यहाँ पे यूज़ होते हैं और कई नए सुझाव भी इकोनॉमिक्स ने दिए हैं। जैसे एडम स्मिथ ने कहा था अनसीन हैंड, जो अनविजिबल
हैंड होता है यही मार्केट को कंट्रोल करता है। ऐसी मेथड यहाँ पे हम देखे थे। उसके बाद वही टाइम पीरियड में 1929 में जब जेम्स केन्स ने अपनी इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे गवर्नमेंट का भी इम्पोर्टेंट रोल निभा सकती है और किस तरह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्पेंडिंग करना भी इम्पोर्टेंट है और उस तरह से बिजनेस साइकिल को यहाँ पे इम्पोर्टेंस, यहाँ पे साइकिल आगे जाने के लिए गवर्नमेंट का रोल भी इम्पोर्टेंट होता है। ये हमें केन्स ने जो उनकी 1936 में जो बुक पब्लिश हुई थी जनरल थ्योरी, इनमें उन्होंने क्लियर किया था। तो इस तरह से यहाँ पे जो 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम पीरियड था, यहाँ पे जेम्स केन्स जो यहाँ पे इतने इम्पोर्टेंट यहाँ पे इकोनॉमिस्ट ने इन थ्योरी में हमें एक्सप्लेन किया है कि जो उनकी सुझाव यहाँ पे इम्पोर्टेंट मानती है, जो जनरल थ्योरी इतनी इम्पोर्टेंट बनी और जो वर्ल्ड में जितना भी यहाँ पे जो क्राइसिस आए थे बिजनेस साइकिल को लेके, जो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन में हमें उनके सुझाव से बाहर आते आते हमें पता चलता है कि 1933 का समय भी यहाँ पे आया, जो ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आने को इतना टाइम पीरियड यहाँ पे लगा है। जो एक बार जो डाउनफॉल होता है उसको रिकवरी करने के लिए भी यहाँ पे एक समय लगता है, जो ये समय ऐसे भी कवर करने के लिए और जो प्रीवियस कंडीशन थी या हम कहें ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी एक समय लगता है। इसीलिए जो डाउनफॉल है ये हमेशा उस कंट्री के लिए लॉसेस या क्राइसिस क्रिएट करते हुए हमें दिखाई देती है। तो इससे रिलेटेड और भी कई थ्योरीज यहाँ पे बनी है, जहाँ पे कई इकोनॉमिक्स हमें देते हैं। सैमुएल्सन ट्रेड साइकिल मॉडल भी मिलता है, हिग्स ट्रेड साइकिल मॉडल मिलता है, काल्डर्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल मिलती है, गॉडविन ट्रेड साइकिल मॉडल हमें मिलता है और केन्स ट्रेड साइकिल मॉडल, जो इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे इस बिजनेस साइकिल में हम आने वाले समय में इन सभी 5 ही जो ट्रेड साइकिल है इससे रिलेटेड ये एग्जैक्टली क्या है इस पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी के साथ इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में हम प्रोफेसर हैवलर ये कहते हैं, द जनरल डेफिनेशन ऑफ द ट्रेड साइकिल इज द एक्सचेंज ऑफ द पीरियड बिटवीन द अप्स एंड डाउन अ प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल ट्रेड। जो बिजनेस साइकिल में जो चेंजेस आते हैं ये चेंजेस हमें प्रॉफिटेबल भी होते हैं और अनप्रॉफिटेबल भी होते हैं और इसके साथ साथ हमें अप एंड डाउन ये कंडीशन बिजनेस साइकिल में दिखाई देती है। जेम्स केन्स का मानना है, जेम्स केन्स हमें बिजनेस साइकिल की जो डेफिनेशन देते हैं वो कहते हैं, अ ट्रेड साइकिल इज़ द दैट कंडीशन इन द विच इन्फ्लेशन एंड द लो अनएम्प्लॉयमेंट आर द सीन इन द गुड कंडीशन एंड द ट्रेड साइकिल while the falling the price and the rising the unemployment are the seen in the bad condition of the trade। केन्स हमें कहते हैं कि बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल एक ऐसी कंडीशन यहाँ पे बनती है जहाँ पे इन्फ्लेशन कम और अनएम्प्लॉयमेंट इस सिचुएशन को हम कंट्रोल में लगते हैं जब बिजनेस साइकिल हमारा अच्छी कंडीशन में होगा। बट इसके अपोजिट जब यहाँ पे डाउनफॉल यहाँ पे हमें दिखाई देता है तो यहाँ पे गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन को भी फेस करना होता है, जहाँ पे बैड कंडीशन यहाँ पे बिजनेस साइकिल में हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट है प्रोफेसर बेंथम। बेंथम कहते हैं कि द ट्रेड साइकिल इज़ द पीरियड ऑफ द प्रॉस्पेरिटी एंड द प्रॉस्पेरिटी फॉलो बाय द रिसेशन। बेंथम हमें कहते हैं कि जो एक ऐसा टाइम पीरियड रहता है जहाँ पे किसी भी इकोनॉमी जो यहाँ पे पीक पे होती है या बूम कंडीशन में रहती है तो उस प्रॉस्पेरिटी हमें इस सिचुएशन भी दिखाती है, बट प्रॉस्पेरिटी के बाद रिसेशन भी यहाँ पे स्टार्ट होगा। जो बिजनेस साइकिल में जो फ्लक्चुएशन है ये भी हमें दिखाई देते हैं। तो प्रोफेसर मिशेल हमें कहते हैं कि बिजनेस साइकिल आर द फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइज बाय कम्युनिटीज़। जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कम्युनिटी है इनमें हमें फ्लक्चुएशन यहाँ पे बिजनेस साइकिल के अप एंड डाउन ये फेजेस भी दिखाई देते हैं, इस तरह से मिशेल का भी मानना है। तो इस तरह से बिजनेस साइकिल एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे इस तरह से है जहाँ पे इसका स्टडी करना इम्पोर्टेंट या सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट यहाँ पे इकोनॉमी में माने जाते हैं। इस तरह से हम मानते हैं कि जो बिजनेस साइकिल है ये एक यूनिवर्सल इफ़ेक्ट करता है हर कंट्री के जो कनेक्टेड ऑल नेशन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में माने जाते हैं। जिस तरह से आज का जो हम फेस कर रहे हैं कोविड-19 जो एक यूनिवर्सल यहाँ पे पैंडेमिक है, जो एक किसी भी कंट्री को
यहाँ पे उसने उसकी इफ़ेक्ट से छोड़ा नहीं है। जहाँ पे यूनिवर्सल इफ़ेक्ट क्या होता है, ये परफेक्टली एग्जांपल कोविड-19 का हम ले सकते हैं, जहाँ पे हर कंट्री की इकोनॉमी को यहाँ पे डैमेज करती हुई कोविड-19 ने यहाँ पे दिखा दिया कि किस तरह से यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिजनेस साइकिल का होता है। क्योंकि आज के डेट में मोस्ट ऑफ सभी कंट्री की इकोनॉमी है, ये ओपन इकोनॉमी है और इनमें हर एक दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस किया जाता है और हर चीज़ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की करने के वजह से ही किस तरह से रिस्ट्रिक्शन आने के वजह से किसी भी कंट्री की जो बिज़नेस साइकिल है या हम कहें इकोनॉमिक साइकिल या ट्रेड साइकिल किस तरह से इम्पैक्ट होती है और किस तरह से उनको लॉस को फेस करना होता है, ये परफेक्ट एग्जांपल इस पेंडेमिक में हमें दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमारा फर्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट बनता है, जो फीचर्स इसके हम देखेंगे कि बिज़नेस साइकिल के क्या फीचर्स होते हैं। तो इसमें फर्स्टली है डेफिनेटली ड्यूरेशन। डेफिनेटली ड्यूरेशन ये हमें कहता है कि किसी भी इकोनॉमी को यहाँ पे माना जाता है कि उसके जो डेफिनेशन या ड्यूरेशन होते हैं, क्योंकि ट्रेड साइकिल ये रिलेट करता है किसी एक टाइम पीरियड में। इसमें जो अप एंड डाउन होते हैं, ये अप एंड डाउन एक ऐसे समय तक यहाँ पे होंगे जहाँ पे उसके शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम और मैक्सिमम टाइम लेने की जो कोशिश होती है, इनमें जो चेंजेस होंगे, जो फ्लक्चुएशन होंगे, इनमें क्या एक टाइम पीरियड होता है। जनरली इसे 7 या 10 साल का यहाँ पे सिंपली ड्यूरेशन यहाँ पे माना जाता है, जो इम्पैक्ट करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को। जब डाउनफॉल होगा तो ये डाउनफॉल को रिकवरी करने में एक मैक्सिमम 7 से 10 साल यहाँ पे लगते ही लगते हैं, जिस तरह से उस कंट्री की इकोनॉमी को यहाँ पे रिकवरी होने में या उसकी जो प्रीवियस ईयर का जो यहाँ उसका जो बैकग्राउंड है और यहाँ कहे उसकी स्टेटस है, उसको फिर से लाने के लिए एक इकोनॉमी को उसकी जो लॉसेस है इसको रिकवरी करने में समय लगता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कॉम्प्रहेंसिव कंडीशन। एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे हम मानते हैं कि जो अप एंड डाउन कंडीशन होगी ये स्प्रेड करती है ऑल ओवर उस कंट्री में। हम कहें कि जिस तरह से अब डाउनफॉल होगा तो ये डाउनफॉल का रिजल्ट हमें उस कंट्री के ऑल ओवर कंडीशन में दिखाई देता है, ना कि हम कहें कि एक ऐसे समय में कि एक सिटी में उसका इम्पैक्ट होगा और दूसरे सिटी में उसका या दूसरे स्टेट में उसकी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से पूरी तरीके से ये रॉन्ग है। जब यहाँ पे ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल में जब डाउनफॉल होगा तो उस कंट्री के हर मार्केट के अंदर हमें एक ऐसी कंडीशन यहाँ पे या लोगों के अंदर यहाँ पे अनसर्टिनिटी सिचुएशन को हम देखेंगे और बढ़ते हुए प्राइस उस कंट्री में जो चेंजेस हो गए, डाउनफॉल हो गए, उसका इम्पैक्ट हर मार्केट के अंदर हमें दिखाई देता है। ना कि एक ऐसे समय में हम देखेंगे कि सब सेम टाइम मार्केट के अंदर डाउनफॉल की जो इफ़ेक्ट है ये हमें दिखाई देगा। हमारा थर्ड पॉइंट है यहाँ पे जनरल इन द फाइनेंशियल कंडीशन। ये कंडीशन हमें ये कहती है कि जो जनरल कंडीशन इकोनॉमी के अंदर होती है और ये किस तरह से होगी। यहाँ पे कई इकोनॉमिस्ट यहाँ मानते हैं कि जो यहाँ पे डाउनफॉल और ये अप एंड डाउन जो कंडीशन होगी कई यहाँ पे नेचुरली भी होती है। अगर नेचुरली है तो उसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, बट कई इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि बिजनेस साइकिल में जो चेंजेस होंगे या हम कहें डाउनफॉल होगा, ये यहाँ पे फिज़िकली और मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पे अगर हम हैंडल करते हैं या सही तरीके से पॉलिसी हम अप्लाई करेंगे तो ये भी चेंजेस हम बिजनेस साइकिल के अंदर रोक सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है एक्यूमुलेटिव कॉन्सेप्ट। इसमें हमें पता चलता है कि जब मार्केट के अंदर अप एंड डाउन कंडीशन होती है या हम कहें कि अगर डाउन कंडीशन है तो लोग अनसर्टिनिटी को फेस करते हैं और अपने पास जो मनी है, मनी यहाँ पे एक्यूमुलेशन करने के लिए अपने पास रखते हैं, क्योंकि लोग प्रेफरेंस करते हैं कि मार्केट के अंदर अगर अनसर्टिनिटी है तो अपने पास कुछ ऐसी मनी हो जो मनी अपने आने वाले प्रॉब्लम को फेस करने के लिए यहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है। बट कई इकोनॉमिस्ट ये भी मानते हैं कि यहाँ पे जो बिजनेस साइकिल में जहाँ पे डाउनफॉल होगा तो लोग अपने पास जो इनकम है ये इनकम इन्वेस्ट नहीं करती है और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मार्केट के अंदर से जितने भी लिक्विड फॉर्म में जितने भी मनी है इसे निकालने की कोशिश करते हैं और अपने पास एक्यूमुलेशन करने की यहाँ पे सोचते हैं।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है ट्रेड साइकिल अप एंड डाउन इज़ लाइक अ वेव। जिस तरह से समुंदर में यहाँ पे अप एंड डाउन सिचुएशन को यहाँ पे माना जाता है कि इसकी लहरें ऊपर नीचे होके समंदर किस गहराई के साथ उसको हम देखते हैं, उसी तरह से यहाँ पे बिजनेस साइकिल भी अपना रूप यहाँ पे लाइक अ वेव हमें दिखाई देता है। जिस तरह से उसी तरह से यहाँ पे जिस तरह से समंदर अप एंड डाउन लहरें दिखाई देती है, इस तरह से बिजनेस साइकिल मार्केट के अंदर अप एंड डाउन सिचुएशन को हमें दिखाने लगता है। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हम एक्चुअल नहीं मान सकते कि इसकी लहरें कितनी लंबी होगी, या हम कहें उसका डाउनफॉल कितना तक जाएगा, उसके बूम कंडीशन कहाँ तक जाएगी। ये मार्केट के अंदर जितने भी यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग उसको सपोर्ट करेंगे, जिस तरह से नेगेटिव पॉइंट उसके बढ़ेंगे, तो उसका डाउनफॉल, उसका अप पॉइंट हमें मैक्सिमम कितने लेवल तक डिप ली जा सकता है, कितने लेवल तक अप कंडीशन में जाएगा, ये हमें उस कंडीशन पे डिपेंड, उस मार्केट के अंदर क्या पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई की जाएगी, नहीं की जाएगी, ये भी डिपेंड करेगी उस कंट्री के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है द चेंजेस टेक अ प्लेस आर द नॉट कम सम एवरीवेयर। यहाँ पे हम ऐसे नहीं मान सकते कि जो चेंजेस आएंगे ये सभी जगह सेम होंगे। तो कई ऐसे पॉइंट जहाँ पे है, जहाँ पे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो है उनमें जो चेंजेस आते हैं, बिजनेस साइकिल के जो डाउनफॉल होंगे तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में ज़्यादा दिखाई देंगे, बट कंजम्पशन गुड्स के प्रोडक्शन में यहाँ पे जो चेंजेस है बिजनेस साइकिल का इम्पैक्ट यहाँ पे हमें कम दिखाई देगा, क्योंकि कंजम्पशन आदमी उस गुड्स को या कमोडिटी को करेगा जहाँ पे उसकी ज़रूरतें हैं, उसके खाने पीने की चीज़ें हो, उसके एसेंशियल जो गुड्स है उसको यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। बट कैपिटल गुड्स को लेके इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो उसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बनता है द ट्रेड साइकिल इज़ द इंटरनेशनल फॉर्मेट। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस साइकिल का, यहाँ पे नैरो कॉन्सेप्ट को नहीं माना जाता है, यहाँ पे इम्पैक्ट करता है एक दूसरे कंट्री की जो ट्रेड साइकिल है, जो बिज़नेस किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यहाँ पे ट्रेडिंग जो होती है इंटरनेशनली, इस पे ही इम्पैक्ट यहाँ पे किया जाता है। और हमारा लास्ट पॉइंट जो बनता है तो द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रेड साइकिल इज़ द सेम एवरीवेयर। यहाँ पे जो बिजनेस साइकिल है, बिजनेस साइकिल की जो यहाँ पे एक इंटेंसिटी जो बनती है ट्रेड साइकिल की, किस तरह से होगी, हर उस कंट्री की हर मार्केट के अंदर हमें इंटेंसिटी, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे सभी जगह सेम तरीके से हमें दिखाई देता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल। तो यहाँ पे बिजनेस साइकिल के भी यहाँ पे टाइप्स है, हम किस तरह से मेजर करेंगे कि इसकी जो बिजनेस साइकिल का टाइप यहाँ पे कौन सा टाइप यहाँ पे मार्केट के अंदर, या हम कहें बिजनेस साइकिल में ये कौन सी चेन है जहाँ पे ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है, या किस तरह का है। तो जानने के लिए कई इकोनॉमिक्स ने यहाँ पे स्टडी करके इसके जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन को लेके स्टडी करके यहाँ पे उस बिज़नेस साइकिल का जो टाइम पीरियड है, इस पे ये हमें टाइप्स मिलते हैं। तो फर्स्टली जहाँ पे किचन साइकिल जो मिलते हैं, जो यहाँ पे हमें इसे हम किचन्स इन्वेंटरी साइकिल भी कहते हैं, जहाँ पे ये हमें एक्सप्लेन किए हैं जोसेफ किचन। यहाँ पे इन्होंने कहा जो ये जो ब्रिटिश इकोनॉमिक्स है, इन्होंने शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ये जो बिज़नेस साइकिल होते हैं या ट्रेड साइकिल होते हैं, इसे माना जाता है। ये ऑलमोस्ट 40 मंथ या हम कहें कि 3 से 5 साल का ये टाइम पीरियड लेता है। और जो उन्होंने 1924 में यहाँ पे शॉर्ट टाइम पीरियड का यहाँ पे साइकिल, यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस यहाँ पे क्लियर किया था। जो बिग साइकिल है ये इसके, या हम कहें कि यह इस तरह के जो 2 और 3 साइकिल बन के यहाँ पे बिग साइकिल, जो हम लॉन्ग जुगुलर साइकिल को हम कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जोसेफ किचन इन्होंने ये ट्रेड साइकिल का यहाँ पे टाइम पीरियड एक्सप्लेन किया, जो शॉर्ट टाइम पीरियड के बारे में उन्होंने स्टडी किया, और इसी के वजह से ही इस साइकिल को किचन साइकिल यहाँ पे कहा जाता है, जो ये 3 से 5 साल के बीच के अंडर का रहता है, जो उसे सबसे छोटा यहाँ पे जो बिजनेस साइकिल है इसे कहा जाता है।
सेकंड यहाँ पे जो बिजनेस साइकिल का जो टाइप है इसे कहते हैं द लॉन्ग जुगुलर साइकिल। ये यहाँ पे फ्रेंच इकोनॉमिक्स जो थे क्लेमेंट जुगुलर, इन्होंने यहाँ पे इसे एक्सप्लेन किया था। ये एक्सप्लेन करते समय इसे उन्होंने द जुगुलर फिक्स इन्वेस्टमेंट साइकिल ऑफ द ट्रेड ये भी कहा। जो बैक टू बैक आने वाले जो ट्रेड साइकिल के जो अप एंड डाउन होते हैं इसे उन्होंने लॉन्ग जुगुलर यहाँ पे ये मेथड उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो ऑलमोस्ट ये 9 साल या 11 साल के बीच के टाइम पीरियड में ये कवर करते हैं और इसको ही बिग साइकिल कहा जाता है। जहाँ पे फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जो जुगलर है इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, इसलिए उनके नाम से यहाँ पे इस साइकिल को द लॉन्ग जुगुलर साइकिल माना जाता है। हमारा थर्ड यहाँ पे जो है उसे कहता है द वेरी लॉन्ग कॉन्ट्रैक्टिव साइकिल। ये साइकिल जो लॉन्ग टाइम पीरियड का यहाँ पे होता है, जो ऑलमोस्ट 45 ईयर टू 60 ईयर इन लॉन्ग टाइम पीरियड का अंदर ये साइकिल यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे ये साइकिल किस तरह से होता है, तो ये साइकिल यहाँ पे लॉन्ग टेक्नोलॉजिकल साइकिल यहाँ पे मानते हैं, या हम कहें उसे कॉन्ट्रैक्टिव वेव हम यहाँ पर इस साइकिल को एक्सप्लेन करते हैं, जो एक रशियन इकोनॉमिक्स निकोलाई कॉन्ट्रैक्टिव इन्होंने एक्सप्लेन किया है। जो यहाँ पे 6 जुगुलर साइकिल यहाँ पे जो बिग साइकिल मानते हैं हम, जो 6 जुगुलर साइकिल को एक कॉन्ट्रैक्टिव साइकिल हम एक्सप्लेन करते हैं, जो एक लंबा जो समय है 45 ईयर्स टू 60 ईयर्स, इस लॉन्ग टाइम पीरियड में किसी भी कंट्री को यहाँ पे रिकवरी करने को जो टाइम पीरियड रहता है, जो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने में बहुत समय लग सकता है, इस टाइम पीरियड को यहाँ पे लंबा या सबसे लॉन्ग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिव साइकिल कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है ये कहता है बिल्डिंग साइकिल। बिल्डिंग साइकिल ये रिलेट करता है बिल्डिंग या हाउसिंग इस कॉन्सेप्ट को, जहाँ पे वॉरेन और पर्सन्स यहाँ पे अमेरिकन इकोनॉमिक्स ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, जहाँ पे वर्ल्ड प्राइस एंड द बिल्डिंग इंडस्ट्री जो उन्होंने 1937 में एक्सप्लेन किया, जो बिल्डिंग रिलेटेड ट्रेड साइकिल को यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। और ये ऑलमोस्ट 18 ईयर्स ये लॉन्ग टाइम पीरियड का यहाँ पे होता है। और हमारा लास्ट जो टाइप है उसे कुज़नेट साइकिल मानते हैं। कुज़नेट साइकिल या हम कहें कुज़नेट स्विंग या कुज़नेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट साइकिल मानते हैं, तो इसको हम कॉल करते हैं, हम उसे बिल्डिंग साइकिल भी ऑलमोस्ट कहते हैं। तो साइमन कुज़नेट जो अमेरिकन इकोनॉमिक्स थे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया और इन्होंने कहा कि ये 16 से 22 साल का टाइम पीरियड भी रह सकता है, और इसे सेक्युलर स्विंग इस कॉन्सेप्ट को भी, या हम कहें इस ट्रेड साइकिल को सेक्युलर स्विंग के नाम से भी माना जाता है। इस तरह से हमारा लास्ट जो पॉइंट यहाँ पे बिजनेस साइकिल को लेके एक्सप्लेन किया जाता है, जिसे कहते हैं स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। यहाँ पे मोस्ट ऑफ यहाँ पे फोर्थ यहाँ पे 4 यहाँ पे स्टेजेस को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सपेंशन, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। बट हमने यहाँ पे 6 पॉइंट को एक्सप्लेन, या हम कहें 6 स्टेजेस को यहाँ पे लेके हम एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पे हमारे बहुत से डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो सकते हैं कि एग्जैक्टली ये पीक होता क्या है और ये ट्रॉट होता क्या है। तो सबसे हाई लेवल या बूम कंडीशन किस तरह से यहाँ पे जा सकती है मैक्सिमम लेवल में, अप कंडीशन में, और डाउन कंडीशन क्या उसकी लेवल होगी डाउन फेस यहाँ पे स्टेजेस पे जाने की। तो ये दोनों भी हमने जहाँ पे पीक और ट्रॉट, इन दोनों को पॉइंट को भी हमने यहाँ पे ले है, जहाँ पे हम इस डायग्राम के साथ, और ये स्टेजेस बिजनेस साइकिल किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं ये भी हम एक्सप्लेन डायग्राम के साथ करेंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सेस पे हमने टाइम पीरियड लिया है और वाई एक्सेस पे हमने लेवल ऑफ GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से देखेंगे, जहाँ पे ये जो कर्व है, ये कर्व हमें कहता है कि ये बिजनेस साइकिल है। ये बिजनेस साइकिल का कर्व जो अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन मार्केट के अंदर किस तरह से आती है इसे एक्सप्लेन करता है। और ये डॉटेड लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन यहाँ पे पाथ है, जहाँ पे इकोनॉमी की किस लेवल तक जा सकती है और किस तरह का उसका पाथ है, और पाथ में आने वाले जो चेंजेस है अप एंड डाउन क्या होंगे, यही हमें इस डायग्राम के साथ समझना है। तो हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे जो स्टेजेस आते हैं बिजनेस साइकिल का, वो होता है एक्सपेंशन।
एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, उसका स्प्रेड होना। तो ये स्प्रेड क्या होगा? तो स्प्रेड होता है उस कंट्री की जो ट्रेड साइकिल है, ग्रोथ है, ग्रोथ बढ़ने को ही यहाँ पे एक्सपेंशन माना जाता है। जहाँ पे स्टेजेस में यहाँ पे फर्स्ट स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल माना जाता है। ये इंक्रीज करता है पॉजिटिव इकोनॉमी को। यहाँ पे से ही यहाँ पे जो एक्सपेंशन है, यही एक्सपेंशन जो डाउन से अप तक, जो हम कहेंगे ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन से अप कंडीशन में जाता हुआ जो यहाँ पे पॉइंट है, या हम कहें नीचे से ऊपर जाने वाला जो कर्व है, ये कर्व ही हमें बताता है कि मार्केट के अंदर अभी चेंजेस पॉजिटिव होने वाले दिखाई देते हैं। जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट, वेजेस, प्रॉफिट, गुड्स को लेके डिमांड और उसकी बढ़ती हुई सप्लाई जो अच्छी कंडीशन इंडिकेशन यहाँ पे देती है। जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस यहाँ पे बढ़ती हुई किसी भी कंट्री को यहाँ पे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ये जो अप कंडीशन वाली, जो लेफ़्ट से राइट तक नीचे से ऊपर जाने वाली कंडीशन किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को इम्पोर्टेंट मानी जाती है। और ये पॉजिटिव साइन होता है किसी कंट्री की ग्रोथ, डेवलपमेंट बढ़ने के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ द मनी ये भी हाई कंडीशन में जाती हुई दिखाई देती है। इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। प्रोसेस ऑफ द कंडीशन ऑफ द फेवरेबल मार्केट के अंदर होता है, जहाँ पे लोगों के पास मार्केट के अंदर एंटरप्रेन्योर यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे मैक्सिमम कंडीशन में लेते हुआ दिखाई देता है। जहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम लेवल में करता हुआ दिखाई देता है। और यही सभी कंडीशन को जब अप कंडीशन में और भी आगे जाता हुआ दिखाई देगा तो ये पहुँच जाता है पीक पे। ये पीक पॉइंट है। यहाँ पे जो पीक पॉइंट हमें ये एक्सप्लेन करता है कि मार्केट के अंदर ये जो पीक है, ये पीक जो डॉटेड पॉइंट है, ये पीक कंडीशन, जो बूप कंडीशन हम इसे कहते हैं, जहाँ पे अलबेल कंडीशन यहाँ पे और मार्केट किस तरह से मैक्सिमम लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो यही पॉइंट है मार्केट के अंदर जितने भी पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे दिखाई देंगे, प्रॉफिट, लोगों की डिमांड, वेलोसिटी की मनी, वेलोसिटी ऑफ द मनी ऑफ द सप्लाई, ये कहाँ तक, किस हद तक यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देंगे। तो इस पॉइंट तक ही यहाँ पे मार्केट के अंदर एक्सपेंशन होने की कैपेसिटी पीक या बूम कंडीशन तक जाती हुई दिखाई देती है। इस तरह से यहाँ पे एक्सपेंशन कंडीशन से हम सेकेंड पॉइंट में, या हम सेकेंड यहाँ पे स्टेजेस पे पहुँचते हैं, उसे ही यहाँ पे बिजनेस साइकिल का सेकेंड पॉइंट, या हम कहें सेकेंड पॉइंट इकोनॉमी का यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट माना जाता है, जो सेकेंड स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल का मानते हैं। ये मैक्सिमम लेवल ऑफ, या हम कहें लिमिट होता है ग्रोथ अटेंड करने का, और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्रोथ इससे आगे अभी नहीं बढ़ सकती किसी भी कंट्री की। जो एक पीक पॉइंट है, यही पीक पॉइंट उस कंट्री की ग्रोथ या अचीवमेंट करने की यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल देती है। जहाँ पे स्टॉक मार्केट, या हम कहें कि जहाँ पे उस कंट्री की जो बैंक क्रेडिट देने की कोशिश, इन दोनों पॉइंट यहाँ पे मार्केट का जो स्टॉक मार्केट है ये भी अच्छे कंडीशन में होता है। और यही पॉइंट हमें बताता है उस कंट्री की ग्रोथ जो है ये यही कंडीशन में बढ़ी है। यहाँ से इस पॉइंट से लेके आगे जाता हुआ जब ये इस पॉइंट से थर्ड से स्टेजेस पे जाता है, मतलब यहाँ से ये डाउनफॉल स्टार्ट होता है। ये कंडीशन हमें कहती है मैक्सिमम लेवल में यहाँ पे प्रोडक्शन लिया गया है, लोगों की डिमांड भी है, सप्लाई उससे भी ज़्यादा है। जब यहाँ पे पीक से जब यहाँ पे डाउन कंडीशन में जाएगी तो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर है ये मार्केट की सिचुएशन को कैच करने में फेल होते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ी है यही देखते हैं, पर कितने यहाँ पे जो सप्लाई बढ़ा है गुड्स एंड सर्विस को लेके, उसको किस तरह से डिमांड और बढ़नी चाहिए, यहाँ ही जो चेंजेस होंगे यहाँ पे सप्लाई और डिमांड, इनमें जो गैप क्रिएट होगा, यही गैप हमें यहाँ पे रिसेशन कंडीशन को लेते हुए जाता दिखाई देता है। यहाँ पे जो थर्ड स्टेजेस हमें मिलता है बिजनेस साइकिल का, वो होता है रिसेशन। पीक पॉइंट से नीचे उतरता हुआ लेफ्ट से राइट तक, ऊपर से नीचे आने वाला कंडीशन रिसेशन कंडीशन, जहाँ पे मार्केट के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे आने की कोशिश, यहाँ पे लॉस होती है, या लॉस कंडीशन यहाँ से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस यहाँ पे स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे रैपिडली धीरे धीरे यहाँ पे डाउन फॉल होना स्टार्ट कर देता है। यही सिचुएशन हमें प्रोड्यूसर या एंटरप्रेन्योर कैच करने में फेल होते हैं, और यही से यहाँ पे जो प्राइस है गुड्स की लेके
ये डाउनफॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे बैंक क्रेडिट भी यहाँ पे देने के लिए, जो एंटरप्रेन्योर है इसको देने के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इनकम, आउटपुट, वेजेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन यहाँ पे डिक्लाइन करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है। मार्केट के अंदर जो स्टॉक मार्केट है ये भी यहाँ पे बैड कंडीशन में जाता हुआ, लोगों को होता हुआ लॉस यहाँ पे दिखाई देता है। बट पीक पॉइंट में आते हुए जब रिसेशन स्टार्ट होता है, यही यहाँ पे प्रोड्यूसर को कैच करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे डिमांड बड़ी है बट सप्लाई उस नज़र से जाता हुआ दिखता है नहीं दिखता है। तो यही कंडीशन रिसेशन को स्टार्ट कर देती है। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है, जो फोर्थ यहाँ पे जो स्टेजेस बनता है बिजनेस साइकिल का, यही है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? जब रिसेशन स्टार्ट होता है और रिसेशन से इस पाथ को नीचे पॉइंट तक जाता हुआ, जो ये रिसेशन ये पॉइंट तक आके रुकता है और इससे भी और भी नीचे जाता हुआ जो ये कर्व है, ये कर्व हमें कहता है कि डिप्रेशन की कंडीशन मार्केट के अंदर अभी स्टार्ट हो गई है, जो फोर्थ स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल का कहता है। यहाँ पे लॉस ही लॉस, जहाँ पे जितनी भी मार्जिन है, मार्जिन से भी लॉस होता हुआ जो इकोनॉमी है उस कंट्री की, ये अभी डिप्रेशन में जाती हुई दिखाई देती है। जहाँ पे इनकम लोगों की घटते हैं, वेजेस घटते हैं, इन्वेस्टमेंट होना बंद हो जाता है, प्राइस लेवल बढ़ती है गुड्स को लेके, बैंक क्रेडिट देना बंद कर देती है, प्रॉफिट लोगों के बंद होते हैं, मशीनरी यहाँ पे बैड कंडीशन में आ जाती है, मशीनरी रिप्लेस कंडीशन में अभी आ चुकी है। ये कंडीशन हमें बताती है कि डिमांड पूरी तरीके से यहाँ पे कम है। जो नेगेटिव इफ़ेक्ट इकोनॉमी में जितना है, ये नेगेटिव इफ़ेक्ट यहाँ पे मार्केट के अंदर जो पाथ के नीचे जाता हुआ कर्व हमें नेगेटिव पॉइंट इकोनॉमी को एक्सप्लेन करता है। तो इसकी भी एक लेवल है कि यहाँ पे ये लेवल की कहाँ तक जाएगी। जिस तरह से ये एक्सपेंशन जब होता है तो एक पीक आता है, जो बूम कंडीशन उसकी आती है, ये इस पॉइंट तक जाता है। वही कंडीशन मार्केट के अंदर एक बिजनेस साइकिल भी यही कहती है कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे उसका एक पॉइंट बना, जहाँ पे ये पॉइंट हमें ये कहता है कि यही पॉइंट है यहाँ पे ट्रॉट, जो 5 यहाँ पे जो स्टेजेस है ट्रेड साइकिल का, यही तक ही यहाँ पे डिप्रेशन से ट्रॉट कंडीशन दिखाई देती है कि यहाँ पे जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, ये ग्रोथ नेगेटिविटी की एक ऐसी लेवल तक गई है जहाँ पे लास्ट पॉइंट हम इसे कहते हैं, जहाँ पे यहाँ पे जो डिक्लेन करती है टोटली यहाँ पे लॉस, यही पॉइंट तक जाता हुआ इस इकोनॉमी का हमें दिखाई देता है। जो फैक्टर है, जो यहाँ पे डिमांड सप्लाई गुड्स को सर्विस को लेके, ये पूरी तरीके से यहाँ पे स्टॉप किए गए हैं। यहाँ पे मार्केट पूरा तरीके से यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे जो लोवेस्ट पॉइंट है साइकिल का, यही माना जाता है ट्रॉट को, जहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे डाउनफॉल यहाँ पे दिखाई देता है, जहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे फर्म अभी बंद होती हुई दिखाई देती है, इंडस्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी होती है, कई फर्म यहाँ पे लॉस होते हैं, लॉक लगता है उनके ऑफिस को, उनके फर्म को, यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्टर्ब होने की जो कंडीशन, लास्ट पॉइंट जो हम कहें तो यही लास्ट पॉइंट हमें दिखाई देता है। बट इसके बाद ये पॉइंट के साथ साथ जब नीचे से ऊपर यहाँ पे मार्केट के अंदर इकोनॉमी जब ग्रोथ या चेंजेस एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लेके आती है, इसी को ही हम रिकवरी कहते हैं। रिकवरी होता है जहाँ पे हमने जितना भी लॉस्ट यहाँ पे मार्केट के अंदर किया है, इसको रिकवर करे। जो ये रिकवर यहाँ पे इस पॉइंट तक जब आता है, यही टॉर्च को लेके इस पॉइंट तक हम जब आते हैं, जो ये पाथ को टच करते हैं, ये पाथ हमें कहता है कि हमने जितना भी लॉस यहाँ पे किए हैं, ये लॉस को हम रिकवर करेंगे। यही रिकवरी ट्रॉट और इस पॉइंट तक, ये पाथ के पॉइंट तक आता हुआ इस कंडीशन हमें कहता है कि हम अब मार्केट के अंदर जो बिजनेस साइकिल में जितने भी लॉस हुए हैं, इसको रिकवरी करेंगे। यही यहाँ पे 6 स्टेजेस को बिजनेस साइकिल को एक्सप्लेन करता है, जो आफ्टर ट्रॉट को ऊपर जाता हुआ इकोनॉमी मूव करता है, एक पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे दिखाई देता है, जो मूव करता है एक नेक्स्ट लेवल को। तो ये रिकवरी जो कंडीशन है, ये नेगेटिव को छोड़ के ऊपर आने की कोशिश यहाँ पे ग्रोथ को या डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे डिमांड भी स्टार्ट करता है, पिकअप करता है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को, सप्लाई बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, लोगों को अभी एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोज़गार मिलता है, प्रोडक्शन लिया जाता है, जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर यहाँ पे अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, जहाँ पे बैंक भी अभी क्रेडिट देना स्टार्ट कर देती है, लोगों को
मार्केट के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाई देता है। जो क्लाइमेट है या हम कहें जो कंडीशन है, इन्वायरमेंटल है, जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट दिखाता है, जो रिकवरी कंडीशन को हमें दिखाई देता है और ये स्टेडी ग्रोथ को आगे जाता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पे नए आने वाले जो स्टार्टर है, जो न्यू कमर है, जो यहाँ पे न्यू स्टार्टअप करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, बड़े वायदे में हम कहें कि प्रॉफिट लेके ही यहाँ पे चेंजेस हमें दिखाई देता है। और इसी कंडीशन को यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी भी माना जाता है, जहाँ पे बैंक मनी को या हम कहें जो वेलोसिटी है मनी की, जो सप्लाई होने की, अभी बैंक भी यहाँ पे और देने की कोशिश यहाँ पे करती है। और यही पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हम इस 6 स्टेजेस के साथ साथ हमें एक्सप्लेन करते हैं। तो आगे जाके फिर यही कंडीशन ऊपर जाती हुई एक्सपेंशन, फिर यहाँ पे पीक, फिर यहाँ पे रिसेशन, यहाँ पे डिप्रेशन, फिर ट्रॉट, फिर रिकवरी, फिर यहाँ पे एक्सपेंशन। यही कंडीशन आगे जाती हुई हमें दिखाई देती है। जो बिजनेस साइकिल के अंदर आने वाले अप एंड डाउन्स, जो फ्लक्चुएशन है, ये फ्लक्चुएशन एक आने वाली जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, ट्रॉट, रिकवरी, इन सभी को लेके बिजनेस साइकिल में इम्पोर्टेंट चेंजेस पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट को आते हुए हमें दिखाई देते हैं। और इसी को ही यहाँ पे बिजनेस साइकिल माना जाता है। जो किसी भी कंट्री की जो ओपन इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी में किस तरह से चेंजेस आते हैं। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो ये ट्रेड करते समय किस तरह से प्रॉफिट लॉस को भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट देते हैं। यही से ही यहाँ पे किसी भी कंट्री की ग्रोथ होने की जो इम्पोर्टेंस है, किस तरह से बिजनेस साइकिल को लेके ही यहाँ पे स्टडी किया जाता है। तो इस तरह से जो स्टेजेस है बिजनेस साइकिल के यहाँ पे हमें क्लियर करते हैं। बट हम एग्ज़ाम को लेके जब यहाँ पे 4th यहाँ पे इम्पोर्टेंट मानते हैं एक्सपेंशन, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। बट हमने और ऐड करके बूम कंडीशन, पीक और ट्रॉट को यहाँ पे 2 पॉइंट और ऐड किए हैं, जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट हो समझना और भी आसान हो। इसी के साथ साथ हमने बिजनेस साइकिल एग्जैक्टली क्या है ये हमने देखा। इसका पार्ट 2 में हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे बिजनेस साइकिल में आने वाले जो चेंजेस है ये नेचुरली होते हैं या मॉनिटरी होते हैं या हम कहीं फिजिकली होते हैं। तो इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसके क्या क्या यहाँ पे पॉइंट बनते हैं, इसको हम पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से बिजनेस साइकिल को यहाँ पे कंट्रोल में रखा जा सके और किसके क्या पैरामीटर होते हैं जिसके साथ साथ बिजनेस साइकिल कंट्रोल किस तरह से हो और किस तरह से उसको कंट्रोल में रखा जाता है। किसी भी कंट्री को यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनते हैं क्योंकि नेचुरली यहाँ पे अनसीन हैंड की तरह यहाँ पे मार्केट यहाँ पे वर्क नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए क्या मेथड होते हैं, क्या पॉलिसी अपनाई जाती है, इसे हम पार्ट 2 में जो देखेंगे, जिसका बिजनेस साइकिल पार्ट 2 में हम इसे और भी डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।